वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद जवाद हुसैन शाह अलगवासियून के साथ आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम सादात हसन में से एक बहुत बड़ी व आला व अरफा शख्सियत हज़रत इब्राहीम कतील बखमरा और उनकी औलाद के बारे में अपनी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करेंगे। हज़रत इब्राहीम कतील बखमरा हज़रत अब्दुल्ला अल महज़ के फ़र्जंद थे, आपके दूसरे फ़र्जंद थे। और अब्दुल्ला अल महज़ इमाम हसन अल मुसन्ना के फ़र्जंद थे, और वो इमाम हसन अल मुश्तबा और वो हज़रत अली इब्न अबी तालिब व बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद थे। हज़रत इब्राहीम कतील बखमरा, आपको कतील बखमरा इसलिए कहते हैं कि आप मंसूर के ख़िलाफ़ जहाद करते हुए कूफा के बाहर कुर्ब में एक बखमरा मकाम है, वहाँ पर आप एक तीर लगने से शहीद हुए। अगरचे इब्तिदान आपके लश्कर को कामयाबी मिली, मगर अब्बासी लश्कर ने आपके लश्कर को पीछे से घेर कर हमला किया, जिससे आपका लश्कर बिखर गया। और इसी लड़ाई के दौरान आपने बहादुरी के बेमिसाल जौहर दिखाए कि जिसका ज़िक्र करना मुझे कोई ऐसा नहीं लगता कि हाशमी हो, सैयद हो, अलवी हो, हज़रत अली की औलाद से हो और वो बहादुर ना हो, तो ये कोई नई और अनहोनी बात नहीं है। बहरहाल एक तीर आपको लगा गले में, जिससे आपकी शहादत वक़्फ़ पज़ीर हो गई। और यूँ मंसूर के हाथों आप दोनों बिरादरान मोहम्मद नफ्स ज़किया व इब्राहीम और आपके वालिद अब्दुल्ला अल महज़ अपने कई चचाओं के साथ शहीद हुए। तो अगर हम आपकी औलाद के बारे में बात करें तो आपके भी 7 के लगभग फ़र्जंद गुज़रे हैं, कि जिनमें से अक्सर जो हैं वो लावलद हैं या दारिज वफ़ात पा गए, सिवाय अबू मोहम्मद अल हसन के। आपसे आपकी नस्ल का, इब्राहीम कतील की नस्ल का सिलसिला जो है अबू मोहम्मद अल हसन से जारी व सारी है। और आपके अलावा आपके फ़र्जंद अबुल हसन मोहम्मद अल अकबर हैं, जो कि लावलद हैं। इसीलिए इल्मुल अंसाब की जो एक इस्तिलाह है, मैंने नीचे ब्रैकेट में ला लिखा हुआ है, इसका यही मतलब है कि ये लावलद गुज़रे हैं, इनकी कोई औलाद नहीं हुई। फिर इसके बाद आपके एक फ़र्जंद ताहिर थे, जो कि दर्ज हैं, यानी कि बचपन में फ़ौत हो गए, दाल अलामत से आपको ज़ाहिर किए गए। फिर अली हैं, वो भी दर्ज थे। फिर जाफ़र हैं, इनकी औलाद चली और चलकर ख़त्म हो गई, मुनकरिज़ हैं, यानी कि मीम की अलामत से यही आपको ज़ाहिर किया गया है। फिर मोहम्मद अल असग़र हैं, ये भी मुनकरिज़ हैं। फिर अहमद अल अकबर हैं, ये भी मुनकरिज़ हैं। इनकी औलादें भी एक आध पुश्त तक चलकर, एक दो पुश्तों से चलकर जो है वो ख़त्म हो गई। तो आइए अबू मोहम्मद अल हसन की जानिब चलते हैं, आपके फ़र्जंदान की बात करते हैं। तो आपके 3 फ़र्जंदान हैं। सबसे पहला फ़र्जंद जो आपको बताया जाता है वो है इब्राहीम, ये भी लावलद गुज़रे हैं। और इसके बाद अली हैं, ये भी दूसरे फ़र्जंद, ये भी लावलद थे। और फिर तीसरे फ़र्जंद आपके अब्दुल्ला हैं। अब्दुल्ला से आपकी जो है वो औलाद का सिलसिला जारी व सारी है। फिर अब्दुल्ला की जहाँ तक हम औलादों की बात करेंगे, तो अब्दुल्ला की औलादों में मोहम्मद अल एजाज़ी वल इराबी, इब्राहीम अल अरज़क व अली। अच्छा, ये 3 बेटे बताए गए हैं। जहाँ तक अली का ताल्लुक़ है तो आपके बारे में कौल है, बहुतों ने आपको नहीं लिखा, अलबत्ता एक आध नसाबा ने आपका भी ज़िक्र अब्दुल्ला के फ़र्जंदान में किया है। बहरहाल आपकी औलाद का ज़िक्र कहीं भी मौजूद नहीं, लिहाजा फ़र्क नहीं पड़ता है इस कदर। तो मोहम्मद अल हिजाज़ी अल इराबी जो हैं, ये इनकी औलाद का सिलसिला कोई इतना वसी और अरीज़ नहीं था, ये कलील औलाद थे। आपकी औलाद में से एक इब्राहीम जो है उनका पता चलता है, और ये कलील नस्ल थे, इनकी नस्ल बहुत थोड़ी हुई। और इसके अलावा जो इब्राहीम अल अज़रक हैं, आपके 2 फ़र्जंदान हुए, अबू अली अहमद व अबू हंदला दाऊद अल अमीर। तो अबू अली अहमद के फ़र्जंद अबू हंजला मोहम्मद हुए, और उनके फ़र्जंदान अबू अब्दुल्ला सलमान और नसाबा अबी अल हुसैन अहमद साहिब हातिम हुए। आप
علم الانساب کے ماہر تھے، اور علم الانساب کے لحاظ سے آپ نے اپنے خاندان کی بہت خدمت کی، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ علم الانساب کس قدر قدیم زمانے سے رائج ہے سادات حسنی و حسینی میں سے، کہ اس قدر قرب و جوار کی شخصیت بھی جو کہ امام حسن کی 1 2 3 4 5 6 7 اور 8ویں اور 9ویں پشت پر جو ہے جو فرزند ہیں وہ بھی صاحب جو ہے وہ نصابہ ہے۔ تو اتنی پشت تک تو ہر بندے کو اپنا خاندان آج کل بھی یاد ہوتا ہے، تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو، اس زمانے میں تو یقیناً لوگوں کے حافظے بھی تیز تھے۔ تو دوسری طرف اگر ہم چلیں ابو حنظلہ داؤد الامیر کی جانب، تو آپ کی 2 فرزند بتائے جاتے ہیں، ابو سلیمان محمد و حسن۔ تو ان حضرات سے جو ہے وہ حضرت ابراہیم قتیل بخمرہ کی جو ہے وہ نسل جاری ہے۔ تو حضرت ابراہیم قتیل البخمرہ کے خاندان کی 1 2 3 4 اور 5 اور 6 پشتوں تک اولاد کو جو ہے ہم نے ڈسکرائب کر لیا ہے، اور اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حسنی سادات کی کتنی پشتوں تک، تقریباً 9 یا 10 پشتوں تک ہم نے جو ہے وہ حسنی سادات کی جو لڑی ہے اس کو ڈسکرائب کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے کہ جو آپ کو صرف اور صرف ہمارے ہی اس چینل سے کے ذریعے جو ہے وہ فراہم ہوتی ہے، اس لیے آپ ہمارا یہ چینل سبسکرائب کریں آل رسول کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے، اور جو کوئی بہتری کی کہیں گنجائش ہو تو اس سے بھی آپ ہمیں ضرور آگاہ کریں۔ آج کی جو ہمارا لیکچر ہے اس کا ماخذ جو ہے وہ بہت سی کتب انصاب ہیں، جن میں مدرک الطالب بھی ہے، المشجر بھی ہے، جو ہے شجرۃ المبارکہ امام فخر الدین رازی کی بھی ہے، اور مقاتل الطالبین جو ایک مشہور کتاب ہے وہ بھی اس میں ریفر کی جا سکتی ہے، اور بھی بہت سی کتب ہیں، بے شمار کتب ہیں جو کہ اس لیکچر کے لیے ریفر کی جا سکتی ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔